हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 4 चल रहा है, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसमें बच्चों आज का टॉपिक है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों की एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश करता है बच्चों, N-2F उपकोष में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, N-2F उपकोष में प्रवेश करता है जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। इन्हें आंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है बच्चों, आंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के अंदर उपस्थित रहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेंथेनम के बाद के 14 तत्व, लेंथेनम के बाद के 14 तत्व लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। और लेंथेनम आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और यहाँ पर आपसे बात करूँ एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व जो हैं एक्टिनाइड तत्व हैं। तो ये संक्रमण तत्व के अंदर के हैं और इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है बच्चों N-2F कोष में प्रवेश करते हैं। इसी कारण इसे आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो बस आप लोगों को वही बताना भाई साहब कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में होते हैं, यानी प्रवेश करते हैं। और आप लोग बता सकते हैं कि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो अंतिम कक्षा से दो पहले कक्षा में भरा जाता है। अंतिम कक्षा कैसे, अब आप समझोगे। जैसे अंतिम कक्षा आपका n है, उसके अंदर का N-1 कक्षा होगा, फिर उसके अंदर N-2 आपका कक्षा होगा। तो ये आपका सबसे अंतिम कक्षा, उसके अंदर का एक कक्षा, फिर उसके अंदर का एक कक्षा। तो अंतिम वाले से दो अंदर वाली कक्षा में प्रवेश करता है। यही कारण है बच्चों कि इन तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। यदि इनके भागों की बात करें तो आंतर संक्रमण तत्व को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका लेंथेनाइड और दूसरा एक्टिनाइड। ये आपका 4F श्रेणी कहलाता है और ये 5F श्रेणी कहलाता है। अच्छा, इनका नाम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड क्यों पड़ा बच्चों? जैसा कि आप लोगों को ये तो पता है कि लेंथेनम समूह और एक्टिनियम समूह कैसे पड़ा, लेंथेनम के बाद के 14 तत्व होने के कारण और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व होने के कारण इनका नाम एक्टिनाइड पड़ा। और जो आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है इसको दो भागों में बांटा गया, लेंथेनाइड समूह और एक्टिनाइड समूह, 4F और 5F। अच्छा, 4F क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करते हैं। यदि हम एक्टिनाइड की बात करें, इसमें जितने भी 14 तत्व हैं ये आपके 5F उपकोष में प्रवेश करते हैं बच्चों, इसलिए इन्हें कहा जाता है 4F उपकोष या 5F उपकोष। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। लेंथेनम का परमाणु क्रमांक सबको पता है कि 57 है। 57 से बाद, मतलब 57 के बाद सीरियम से लेकर, जैसे 58 से लेकर के 71 तक, ठीक है, ल्यूटेशियम तक आपका लेंथेनाइड समूह के तत्व हैं, है ना। सीरियम है, प्रेसियोडाइमियम है, नियोडाइमियम है, प्रोमीथियम है, समेरियम है, यूरोपियम है, गैडोल्मियम है, टर्बियम है। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स, वो लेंथेनम के बाद के 14 तत्व हैं। इन्हें लेंथेनाइड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक्टिनियम 89, एक्टिनियम 89 के बाद के थोरियम से लेकर आपका बच्चों लारेंसियम तक 103 तक, 90 से 103 तक आपका एक्टिनाइड समूह कहलाता है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं कि जो आपका लेंथेनाइड है इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, N-2F उपकोष में, अर्थात 4F उपकोष में प्रवेश करते हैं बच्चों। और एक्टिनाइड की बात करेंगे तो N-2 कक्षा में ही जाएंगे, लेकिन 5F उपकोष में प्रवेश करते हैं। लेंथेनाइड का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लेंथेनम के बाद के तत्व आते हैं। लेंथेनाइड समूह के जो भी 14 तत्व हैं लेंथेनम के बाद के आते हैं बच्चों, लेंथेनम के बाद के तत्व हैं, इसलिए लेंथेनाइड समूह कहलाया। और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व होने के कारण इनका जो है एक्टिनाइड पड़ गया नाम। ठीक है, आक्सीकरण अवस्था की बात करें बच्चों तो आपका जो लेंथेनाइड होता है ये अधिकतम आक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा तो आपका +3, +2 और +4। ठीक है, लेंथेनाइड में यदि हम बात करें तो आपका होता है एक तो +2, स्थायी अवस्था में +3 और आपका +4, इतना ही आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। लेकिन इसमें बच्चों +2 भी दर्शाता है, +3 भी दर्शाता है, +4, +5 भी दर्शाता है, +6 और +7, इतना आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। एक्टिनाइड की बात करते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो एक्टिनाइड है लेंथेनाइड से अधिक आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो इनका समान आक्सीकरण अवस्था +3 है, इसका भी +3 है, लेकिन परिवर्ती +2, +4 दर्शाता है। इसमें +4, +5, +6, +7 भी दर्शाता है, इतना याद रखना।
अब जैसे बच्चों आप लोगों को सबको पता है कि लेंथेनाइड के आकार में कमी होना लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। आकार में कमी कैसी होती है बच्चों, आप लोगों को क्या पता है? जैसे कहा जाता है कि मान लीजिए आपका ये धनावेश है, इसके चारों ओर कक्षा है ना, कोष है। अब कोष में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जैसे n-2 में प्रवेश करता है, यहाँ पर प्रवेश करेगा, मतलब आपका n है, ये n-1 है और ये आपका n-2 है, मतलब अंदर वाले में जब प्रवेश करता है, देखिए जरा, n-2 f उपकोष में प्रवेश करता है, अंदर वाले में प्रवेश करता है n-2 f उपकोष में, है ना। ये सबसे बाहर का है, उसके अंदर का n-1 है बच्चों, और उसके भी अंदर का ही है, ठीक है। तो n-2 f उपकोष में प्रवेश करता है। तो जब यहाँ पर प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से नाभिक का आवेश भी बढ़ता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे आकार में कमी आती है। इसे ही बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। यानी कुल मिलाकर के लेंथेनाइड तत्वों के आकार में कमी होना ही बच्चों लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है, ठीक है। तो लेंथेनाइड के आकार में कमी होना लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है, या इसके त्रिज्या में कमी होना लेंथेनाइड संकुचन, और इसके आकार में कमी होना, इसके त्रिज्या में कमी होना बच्चों आपका एक्टिनाइड संकुचन कहलाएगा। जो आपके लेंथेनाइड होते हैं बच्चों, इसमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम होती है और इसमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये आपको कितने अंतर तैयार करना है तो मैं आपको बता दूं बच्चों, 2024 से जो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर जो आपका ब्लूप्रिंट आया है, उसमें 4 अंक के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे अधिकतम, ठीक है। 2 अंक के ज़्यादा क्वेश्चन, इसके बाद बच्चों आपके 3 अंक के क्वेश्चन, इसके बाद आपके 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोई भी यदि अंतर आप तैयार कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री में, वो 4 अंतर आपसे बनना चाहिए बस, ठीक है। तो देखिए, पहला विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षा के 4f उपकोष में प्रवेश करता है, इसमें 5f उपकोष में प्रवेश करता है। ये लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए लेंथेनाइड कहलाते हैं बच्चों। ये एक्टिनियम के बाद आते हैं इसलिए इस श्रेणी को एक्टिनाइड नाम दिया गया। इसका समान अक्षीय कणावस्था +3 है, +2 +4 भी होता है, लेकिन इसका +4 +5 +6 +7 भी प्रदर्शित करते हैं। इनकी आकार में यदि कमी हो रही तो लेंथेनाइड संकुचन कहलाएगा, यदि इनके आकार में कमी हो रहा बच्चों तो एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। लेंथेनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम होती है और इनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति थोड़ी सी उच्च होती है। ऑक्सोआयन नहीं बनाते जबकि ऑक्सोआयन बनाते हैं। तो आपको 4 डिफरेंस तैयार करना है, और आपकी बुक में बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपके 6 हैं तो 6 ही रहने दो, और बहुत सारे हैं। जैसे लेंथेनाइड के यौगिक कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं, आप लोग लिख लो, सरल से सरल और लिख लो, इसमें तो 5 लिख ही लिए होगे। लेंथेनाइड के जो भी यौगिक होते हैं वो कम क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जब एक्टिनाइड की बात करते हैं बच्चों तो इनमें अधिक क्षारीय प्रकृति होती है ना। यानी एक्टिनाइड के जो भी यौगिक होते हैं अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो लेंथेनाइड कम क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और एक्टिनाइड दो बच्चों अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद कर लेना। अब इसमें जो होता है प्रोमीथियम जो है लेंथेनाइड में प्रोमीथियम के अतिरिक्त, ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है। सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एक्टिनाइड श्रेणी में, एक्टिनाइड श्रेणी में ज्यादा रेडियो एक्टिव है, लेकिन केवल और केवल आपके लेंथेनाइड में प्रोमीथियम बस है। प्रोमीथियम परमाणु क्रमांक 61, ये आपका बच्चों लेंथेनाइड में प्रोमीथियम जो है आपका क्या है, रेडियो एक्टिव है। बाकी इसमें कोई भी बाकी इसमें कोई, मतलब लेंथेनाइड में प्रोमीथियम के अलावा कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि इसमें अधिकांश जो है रेडियो एक्टिव ही पाए जाते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के सभी आपके एक्टिनाइड समूह के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी रेडियो एक्टिव हैं। इस प्रकार से बच्चों आपको ज़्यादा नहीं तो 4 अंतर तैयार करना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 4 अंतर तैयार करना, इससे ज़्यादा अंतर आपको नहीं पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लेवल से। बाकी आप आगे तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपकी मैटर है, आप 10 भी अंतर तैयार कर सकते हैं, 20-25 भी तैयार कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे अंतर हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इसका हैंड रिटन नोट लेना है तो बच्चों कॉन्टैक्ट नंबर मैं देता हूँ 9685 29 91 49, 9685 29 91 49। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, वहां पे आप ऐप में भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।